हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के रिएक्शन। एंड आज मैं फिर से एक रिएक्शन लेके आई हूँ। रिएक्शन से ज़्यादा सलाह देने आई हूँ आज मैं सितारा यासीन को। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा, मैंने वो ये थंबनेल किसी गलत पर्पज से नहीं लगाया। ये थंबनेल मैंने इसलिए लगाया है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा थंबनेल देख के कोई भी मेरा वीडियो क्लिक करे और उसको सच पता लगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको पता है इस टाइम पे सितारा यासीन है जो एक अपने हिसाब से बहुत बड़ी यूट्यूबर बन चुकी है। अपने हिसाब से क्या, पूरी दुनिया में यूट्यूब में जो है वो बहुत बड़ी यूट्यूबर बन चुकी है। तो उसके बावजूद है जो हम सारे उन पे रिएक्शन दे रहे थे, बट हम रिएक्शन उनकी चीज़ों पे दे रहे थे, उनके साथ जो उन्होंने चीज़ें की है, जो उन्होंने झूठ बोला है और जो हमेशा से वो झूठ बोलती आई है, हम उन पे ही रिएक्शन देते हैं। बट रिएक्शन देने का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम उनको डिफेम कर रहे हैं, ठीक है। हम उनको डिफेम नहीं कर रहे। अब जैसे कि उनकी चीज़ें चल रही है, बहुत से लोग हैं जो हमें इंस्टाग्राम में बहुत सी चीज़ें भेजते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है, वो ये कर रही है या वो कर रही है, वो कौसर के साथ क्या कर रही है, उसकी मदर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, सबके बारे में जो है हमें बहुत सी चीज़ें बताते हैं और हम सबकी सुनते हैं और हम सुन के ही बात करते हैं। हम बिना सुने या अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते। तो अभी मैं फिर आप लोगों के साथ वही बात करने आई हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास है जो है एक बहुत सारी चीज़ें आई इंस्टाग्राम पे। मैं नहीं बता सकती वो चीज़ें क्या है। मैंने किसी के साथ कांटेक्ट किया, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो मेरी उनके साथ बात हुई है। बट मैं फिर भी आप लोगों को ये बात बताने आई हूँ कि एक औरत की इज्जत जब उछालने की कोशिश की जाती है तो एक औरत ना वो सच बताने में सामने आ जाती है। बट मुझे नहीं पता क्या सच है क्या सच नहीं है। सितारा यासीन की ये चीज़ें सच है नहीं, बट जो चीज़ें उसकी वायरल हो रही है ना, जो चीज़ें वायरल हो रही है अभी कहीं बहुत हद तक वायरल हो चुकी है, उनको खुद पता। वो FIA ऑफिस क्यों गई थी? वो इसी वजह से गई थी। वो किसी पे केस करने या किसी की बातों के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मेरी बहुत उनके पर्सनल फैमिली मेंबर से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है। तो मैं बात करने आई हूँ इसलिए कि इतना सब कुछ होने के बाद जो है इनको हम देखो, उन्होंने जो झूठ दिखाया, शादी, चलो शादी हुई है, हम इस बात से नहीं मुकरते कि शादी हुई है, बट शादी के बाद जो वो झूठ दिखाती है उनके लिए, उनकी बातों के लिए, उनकी चीज़ों के लिए, कौसर के लिए, हम उसके खिलाफ है। और उनकी फैमिली में जो भी लोग हैं, हम किसी को गलत नहीं बोलते, ना उनकी अम्मी को गलत बोले, बट जो मेरे पास मैसेजेस आए उनकी मदर की शादी से रिलेटेड, उनकी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मेरे पास सेंड हुई है। बट मैं एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की इज्जत नहीं उछालना चाहती यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे ये सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म पे मिनट में धज्जियां उड़ती है औरत की इज्जत की। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि सितारा यासीन है जो खुद ही संभाले इन चीज़ों को। और मैं तो बस एक हिंट दे रही हूँ फोटो का, और जो इतनी गंदी फोटो हुई है, इनकी बहुत गंदी फोटोज वायरल हो रही है, जो कि सितारा यासीन को खुद ही रोकना होगा। और जो भी चीज़ें हैं बतानी, क्योंकि इनके झूठ के चक्कर में लोग इनकी असलियत लाने के लिए, इनकी हमें नहीं पता क्या सच है क्या नहीं है, इनकी खुद की जो फैमिली की असलियत बताते हैं वो सामने आने वाली है बहुत जल्द। धीरे धीरे झूठ एक जगह है, करेक्टर एक जगह है, इज्जत एक जगह है, माँ बाप एक जगह है, और YT का प्लेटफॉर्म एक जगह है, ठीक है। इन्होंने सारी चीज़ें झूठ बोली है YT में कि कौसर ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। कौसर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा कुछ नहीं, कौसर का बिहेवियर बहुत सॉफ्ट है उनके लिए। पर होता ना, एक इनको YT के प्लेटफॉर्म पे मुकाम चाहिए था, इन्होंने झूठ बोल के वो मुकाम ले तो लिया, ठीक है। इंडिया के लोगों से इन्होंने बहुत प्यार पाया, पाकिस्तान के लोगों से इन्होंने बहुत प्यार पाया, ठीक है, वो इनका नसीब है, वो हम नहीं छीन सकते, ना हम छीन सकते, ना कोई और छीन सकते। हमारा मसला इनसे ये है कि कम से कम लोगों को झूठ ना बोले, जो हमारी आवाम है, जो हमारी जनता है, जो हमारी लोग हैं, उनको बेवकूफ़ ना बनाए। हमारा यही कहना है। व्लॉग लेके आए, अच्छे व्लॉग्स लेके आए, चाहे कौसर को बोले, हर किसी को बोले, बट ये सेकेंड वाइफ और टाइटल और लोगों को कहना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये चीज़ें छोड़ते हैं। हम सिर्फ उन पे रिएक्शन देते हैं और उनके झूठ पे रिएक्शन देते हैं, बट पर्सनल कमिटमेंट हम नहीं करते। इनकी पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इनका खुद का कोई रिलेटिव है जो इनकी चीज़ें वायरल कर रहा है, क्योंकि इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता। इनके खुद के पर्सनल लोगों को पता होगा, क्योंकि ना हमें पता ये कौन से ब्यूटी पार्लर में काम करती थी पाकिस्तान में, मुझे तो नहीं पता, सीरियसली मुझे ये नहीं पता। मुझे इतना पता कि नैना के साथ इनका जो है एक ही ऑफिस हुआ, एक ही पार्लर हुआ करता था जहाँ पे जॉब करती थी। इन्होंने एक वीडियो में दिखाया था वो पार्लर, वहां से रिलेटेड इनकी कौन सी साइट्स बनाई गई है, कौन सी वीडियोस डाली गई है, कौन सी फोटोज डाली गई है, हमें कुछ नहीं पता। बट वो चीजें हमारे पास सेंड हो रही है ना, मेरी तो आंखें खुल रही है। आंखें इनको
अगर ये चीज़ें इनके खिलाफ, अगर ये चीज़ें ये इनके लिए गलत है तो इनको एक्शन लेना चाहिए अपने ऊपर। अभी सेकंड वाइफ का टाइटल छोड़ के, सेकंड वाइफ को छोड़ के अपनी इज्जत इनको बचानी चाहिए, क्योंकि इनकी इज्जत बहुत उछाली जा रही है। अगर ये सही है, अगर ये सही नहीं है, फिर तो हमें इनको कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। बट एक औरत होने के नाते बोलती हूँ मैडम कि बहुत इज्जत उछाली जा रही है इन चीज़ों को लेके। अभी मेरे पास आया, हर किसी के पास जा रही है चीज़ें, और हम आपको गलत नहीं बोलना चाहते। मैं आपको बहुत बारीकी से समझाना चाहती हूँ कि चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, औरत औरत ही होती है। औरत की इज्जत बहुत ज़रूरी होती है, और आपको ये चीज़ संभल के चलनी चाहिए। वाईटी का प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आप इज्जत कमाने आए ना, वहाँ पे इज्जत जाने में 2 मिनट लगती है। अगर वो चीज़ें आपकी नहीं भी है तो भी आप एक्शन लो, अगर है तो भी आप अपने हिसाब से खुद ही हैंडल करो, क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीज़ें लोग सेंड कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, और ना चाहते हुए भी हमें सामने लानी पड़ेगी। बट लाएंगे, उस हिसाब से नहीं लाएंगे कि आप डिफेम हो उसमें, बट हम लोगों को सच्चाई बताना चाहेंगे अपने हिसाब से। बट अभी तो मैं यहाँ पे कोई भी तुम्हें डिफेम करने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें आई है, मेरे पास जो साइट्स आई है, जो मैंने ओपन भी नहीं की है, मैं उसको देख के हिल गई एकदम से, मतलब बुरी तरीके से हिल गई। और उस बंदे ने बोला है कि इनकी वाइफ है, जो इनकी हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, वो बहुत शरीफ है। तुम कोई ज़मीन वगैरह, कोई अपनी जो वहाँ पे घर वगैरह ले रही हो, वो चीज़ें सब के बारे में बताया। आपकी तुम्हारी मदर के बारे में बहुत सी चीज़ें बोली गई है, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बहुत सी चीज़ें मुझे पता लगी है। मुझे क्या, सबको ही पता लगी है, बट अभी तक वाईटी में किसी ने इसको शो नहीं किया, और हम करना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने हिसाब से लीगली हैंडल लो। अगर आप सही हो, अगर आप नहीं सही हो तो फिर देखो किसी को बोलने से नहीं रोक सकते हो आप। तो वाईटी से ज़्यादा इस टाइम आपकी इज्जत ज़रूरी है, जो आपको बचानी होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 करते 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 ये नहीं पता लगेगा कि करोड़ों लोगों तक ये चीज़ कैसे फैल जाएगी। क्योंकि इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना बहुत बड़ी बात है, किसी पे इतना बड़ा ब्लेम करना बहुत बड़ी बात है। जो बंदा आप पे इतना बड़ा ब्लेम कर रहा है, इतनी चीज़ें आपकी पर्सनल हम लोगों को सेंड कर रहा है, मैं तो सिर्फ एक पिक्चर लगाऊंगी इतने फेस की, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगा सकती हूँ। उसको देखने के बाद शायद आप खुद क्लिक कर लो, या आपको खुद समझ में आ जाए, ये हम आपको सलाह दे रहे हैं। और मैं बेशक रिएक्शन देती हूँ, बट मेरे लिए एक औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ गंदा नहीं, मेरी तुम्हारे साथ अलग रंजिश है कि तुम झूठ बोलती हो, सेकंड वाइफ की टाइटल्स को लेके ज्यादा गलत वो करती हो, तो मेरी तुम्हारी वहां तक रंजिश है, उससे अलावा मुझे तुम्हारे ऊपर कोई रंजिश नहीं है। और लोगों को झूठ बोलना, इंडिया वालों को पागल बनाना, पाकिस्तान वालों को पागल बनाना, वहां तक मैं आप पे रिएक्शन दे सकती हूँ, बट पर्सनली मैं आप पे कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती हूँ। ये आपका पर्सनल मैटर है। कोई आपको डिफेम कर रहा है तो आपको लीगली एक्शन लेना चाहिए। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो हम वाईटी में दिखाते हैं, बट इतना पर्सनल इंफॉर्मेशन हम नहीं दिखा सकते। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सही है कौन झूठ है, बट अभी तो सब हिल रहा है दिमाग से कि कौन सही है कौन गलत है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, किसकी बातें पता लगती किसकी नहीं पता लगती। अभी तक तो आपका नेक्स्ट एक्शन का वेट किया जा रहा है यहाँ पे कि आप क्या करोगी, इसलिए आप FIA ऑफिस गई थी, और बाकी की चीज़ें चलती रहेंगी, बाकी के रिएक्शन में देती रहूंगी। बट इस टाइम पे अभी आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि कौन आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, और क्या आपकी सच्चाई है, क्या किसी की सच्चाई है। तो अपनी सच्चाई पे अड़े रहिए, अपनी सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए, लोगों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। ठीक है, बाय बाय।